बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए और अल्लाह के निगहबान फरिश्ते हर वक्त हर जगह आपकी हिफाजत फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बना रहे हैं जी चाइनीज़ ड्रैगन चिकन विद गार्लिक राइस। तो देखें, उसके लिए जो मटेरियल वो सारा जो है इतना ज़्यादा था कि उसका जो है वो बेटी ने लिख दिया है। ठीक है, तो राइस के लिए सबसे पहले हमने गार्लिक लिया, उसको कटा हुआ गार्लिक ले लिया 1 टेबल स्पून के बराबर। उसको क्वार्टर जो है कप ऑयल में फ्राई किया और उसके बाद उसके अंदर 1 टेबल स्पून ही चिकन पाउडर डाला और हाफ बॉयल हमने तकरीबन राइस करके रखे हुए थे और ये 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें सोया सॉस डाला और इसको अच्छा सा जो है वो मिक्स किया। अच्छे तरीके से मिक्स करके चावल जब हमने बॉयल किए हैं तो उसके अंदर नमक ऑलरेडी डाला हुआ है, तो ये आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें वो डाल रहे हैं सोया सॉस। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं ताकि अच्छा सा मिक्स हो जाए। और ये थोड़ा सा पानी डाला। ये इस तरह करने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। गार्लिक और सोया सॉस को दोनों को मिला के और अंदर वो चिकन पाउडर डाल के थोड़ा सा फ्राई करें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद ये जो हमने हाफ डन करके रखे हुए थे राइस, बॉयल करके हाफ डन करके नमक डाल के इनको हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद फिर उसके ऊपर फिर सोया सॉस डाला। ये सोया सॉस डाला और ऊपर हल्का सा हमने जो है वो चिकन पाउडर स्प्रेड कर दिया और जो है ये आपके गार्लिक राइस तैयार हो गए। अब दूसरे बर्तन में अब हम कर रहे हैं जी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए डाला है क्वार्टर कप तकरीबन ऑयल डाला है। उसमें सबसे पहले शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई किया और इसी के अंदर फिर दूसरी सब्जियां कर लेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कौन कौन सी सब्ज़ी डालना चाहते हैं। मुझे क्योंकि जो है वो सारी सब्जियां पसंद हैं, गाजर भी पसंद है, शिमला मिर्च भी पसंद है, बंद गोभी भी पसंद है और मेरा तो दिल करता है कि तमाम सब्जियां डाल दूं, लेकिन फिर थोड़ी मैंने एहतियात आप लोगों की वजह से कर ली और मैंने अब इसमें जो है वो ये डाले हैं जी गाजर। ये बेसिकली बना मेरी बेटी रही हैं। उस दिन बेटी आई हुई थी तो मैंने ये सारी चीज़ें करने का प्रोग्राम किया हुआ था, तो कहती चले अम्मी आप मुझे काट दें, मैं मिक्स कर देती हूँ। तो ये मेरी बेटी बना रही हैं, मेरी बड़ी बेटी बना रही हैं। तो ये अब गाजर थोड़ी सी फ्राई की, तो ये अब गाजर फ्राई करके तो ये निकाली। ये तकरीबन सारी सब्जियां 1-1 पाव मैंने ली थी और 1 किलो चावलों के लिए। चावल 1 किलो थे और सब्जियां 1-1 पाव थी। सफाई सफाई सब निकल जाती है, हो जाती है, तो फिर पाव से थोड़ी कम हो जाती है। और अब इसमें ये डालेंगे जी बंद गोभी। ये भी हल्की सी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो उसके बाद अब इसमें हम बाकी प्रोसेस करेंगे। तो ये अब बंद गोभी निकालेंगे। बंद गोभी निकालने के बाद ये देखें, ये अब ये निकाली। काम तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ये, लेकिन होता मज़े का। इस कदर लजीज बनी थी, इस कदर लजीज बनी थी कि आपकी सोच होगी। ये फिर 1 टेबल स्पून के बराबर कटा हुआ गार्लिक डाला, उसी ऑयल में ये फ्राई कर लिया। अगर आपको थोड़ा सा ऑयल कम हो जाए फ्राइंग में तो आप और डाल लें। और ये जो चिकन क्यूब्स करके काटा हुआ था, बोनलेस चिकन, ये तकरीबन था 1 किलो से थोड़ा कम था, 750 ग्राम के करीब था ये। इसको फ्राई कर लिया अच्छी तरह से। फ्राई करके इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया
ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इसको साथ साथ हिलाते गए ताकि ये बर्तन के साथ ना जुड़े। इसको आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जो है वो अपनी इन देगचियों में कुकिंग करना बड़ा कंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए मैं इनमें करती हूँ। तो ये अब अच्छे से जब फ्राई हो जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे, आप देखते रहें। ये बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। जब बाकी चीज़ें मिक्स होंगी तो ये फ्राई नहीं हो सकेगा, इसलिए ज़रूरी है कि चिकन को पहले अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो ये जब हो जाए तो फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, ये अब तकरीबन फ्राई हो गया है, चिकन गल गया। ठीक है, ये तकरीबन चिकन गल गया। अब इसमें डाला है नमक, बेटी ने नमक डाल के तो फिर इसको मिक्स कर रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें इसमें डलती जाएंगी, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ये देखेंगे अब गोल मिर्चें हैं, गोल लाल मिर्चें। गोल लाल मिर्चों का फ्लेवर जब इसमें वो ग्रेवी में आता है तो इस कदर अच्छा लगता है। और फिर इसका ये भी फ़ायदा होता है कि अगर किसी ने कम मिर्ची खानी है तो मिर्च ना तोड़े, और अगर किसी को स्पाइसी खाना है तो फिर वो अपने प्लेट में ये मिर्च तोड़ ले। तो एक टिकट में दो नज़ारे हो जाते हैं। तो ये फिर एक आधा कप के करीब ये सोया सॉस डालती है, तो अभी दोबारा डालेगी। ये केचप डाला, हाफ कप ही केचप डाला है तकरीबन। तो अभी इसको मिक्स करके ये चिकन पाउडर डाला, 1 टेबल स्पून के बराबर चिकन पाउडर डाला, और अब ये सिरका डाला, ये भी 1 ही टेबल स्पून के बराबर डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, 1 से 2 टेबल स्पून। तो ये देखें, ये अब हनी डाल रही हैं। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून हनी डाला है इसमें, 2 टेबल स्पून के करीब हनी डाला है जी। अब इसको टेस्ट किया। हाँ, ये ज़रूरी है, जब आप ये बना रहे हों तो इसको टेस्ट ज़रूर करें। जब आप टेस्ट करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की ज़्यादती है, कौन सी चीज़ हमें अब और डालनी चाहिए। ये वो कहती है हनी का तो आखिरी कतरा तक ख़त्म करके जाऊंगी तो वो हनी की उसको कमी लग रही थी, तो ये बात है। ये थोड़ा सा पानी डाला, पानी डालने से ये होता है कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। ये सोया सॉस और डाला, ये तकरीबन आधा कप पहले डाला था, और ये 1/4 कप दोबारा डाला है। ये कुटी हुई सुरख मिर्चें डाली हैं, तकरीबन आधा टीस्पून डाली हैं। सिरका थोड़ा सा और डाला, डाल के अच्छा सा इसको मिक्स किया। थोड़ा सा केचप और डाला, थोड़ा सा सिरका और डाला। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि सारी चीज़ों को इस तरह पहले जो है वो प्यालियों में डाल के तो दिखा दो, एक दफ़ा जो है वो कैप्चर कर लो ताकि आसानी हो जाए। तो कहती नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जी गाजरें डाल दी, वो जो फ्राई करके रखी हुई थी। कहती अम्मी मैं तो इस तरह नहीं कर सकती, इसलिए कि मुझे तो नहीं समझ लगती कि मैंने कितना कितना डालना है। मैं तो चेक कर कर के डालती हूँ लेकिन मैंने फिर भी बड़ा नोट किया कि ये क्या कर रही है। फिर मैंने उनकी जो है क्वांटिटी नोट कर ली, नोट करके तो फिर मैंने
आप लोगों के लिए लिस्ट तैयार कर ली। ये थोड़ा सा इसमें डाला है जी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डाल के तो इसको मिक्स कर रही है। चले, अब थोड़ा सा और पानी डाला। पानी डाल के, क्योंकि सब्जियां तो सारी पक चुकी हैं, फ्राइड हैं, तो वो तो मिक्स हो जाएंगी। जो है चिकन वो भी फ्राई हो चुका है, तो अब सिर्फ ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी बना के सारा कुछ मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तो जो है वो तैयार कर लेना है। ये बहुत आसान है। देखने में लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है और बहुत मज़े का, इंतहाई मज़े का। क्या आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट भूल जाएंगे, इतना मज़े का। तो ये देखें, ये हो गया। अब बाकी ये सब्जियां इसमें ऐड कर देगी, वो सारी कर दी। अब देखते हैं कि क्या नेक्स्ट डालते हैं। ये देखो, ये इसमें अनियन डाला है और कैप्सिकम डाला है, कैबेज डाले और कैरेट डाले। ये डाल के तो सारा मिक्स कर लिया। ये देखिए, ऑलमोस्ट तैयार है। अब बस पता नहीं क्या शुष्के कर रही है। कि आप ये ना समझिएगा कि चम्मच डाल डाल के मुंह में डाल रही है। वो चम्मच में थोड़ा सा लेती है, फिर अपने हाथ की हथेली पे डाल के चखती है। तो कैसी कहीं ऐसा ना समझ लें कि वही जूठा चम्मच डालती है तो मुंह में डाल लेती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखें, ये इसको फिर हमने कर दिया डिश आउट। तो उसके ऊपर डाल दिए इसने पीनट, और पीनट के साथ इसने डाल दिए वो, ये देखो क्या डाल रही है, हाँ पीनट और पता नहीं ये क्या तिल डाल दिए। और चावलों के ऊपर जो है वो स्प्रिंग अनियन डाल दी है। स्प्रिंग अनियन की डंडियाँ डाली हैं जो ग्रीन होती हैं, लेकिन इंतहाई मज़ेदार था। आप भी बनाएं, आप भी खाएं।